हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों वापस एक वीडियो अगेन आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पॉपुलर जो चीज़ें यहाँ पे बाज़ार में चल रही है एंड वही आप ट्रायंगुलर आप सभी लोगों को पता है, अमेजॉन, रिलायंस एंड अगर देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप। दोस्तों इसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड अगर आज के दिन की ये न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, मतलब लास्ट टाइम की जो एक न्यूज़ थी आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले अमेजॉन ने यहाँ पे शुरुआत की थी एंड सिंगापुर का जो कोर्ट था, मतलब हम लोग कह सकते हैं आर्बिट्रेटर, तो उन्होंने फैसला उनके पक्ष में दिया था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड भी आप सभी लोग पता है सीसीआई ने जो फैसला था वो इनके पक्ष में दिया था। बहुत कुछ चीज़ें अभी हम लोग को अप डाउन इसके फेवर में उसके फेवर में देखने को मिल रही है। आज के एक अगर न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है एंड ये जो फैसला की अगर हम लोग बात करें तो वापस अमेजॉन को हम लोग को एक एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस केस के चलते। पूरा डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे एंड डेफिनेटली जो देखिए न्यूज़ जो रहेगी वो हमें यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं कि डेली बेसिस के ऊपर इसी के ऊपर वीडियो बनाए, बट ऐसा ही चीज़ हम लोग को येस बैंक के साथ भी होता है। येस बैंक में भी हम लोग को बहुत ही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी, उससे रिलेटेड हम लोग लगातार यहाँ पे न्यूज़ अपडेटेड रह रहे थे। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, तो हम लोगों को न्यूज़ कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, सबसे पहले आज के दिन की बात करें तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं, 0.47% तक की ही हम लोगों को यहाँ पे एक हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, जो कि एक ना के बराबर है। हम लोग कह सकते हैं रिलायंस में एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत बड़ी जंप्स का, बट कोई बात नहीं, इसी डील के कारण हम लोग कह सकते हैं अनसर्टेनिटी बाजार में बनी रहती है। स्टॉक भी प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है। देन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल, जैसे मैंने कहा कि ये जो एक न्यूज़ आई है जो फ्यूचर रिटेल की, ऑब्वियसली उनके पक्ष में नहीं है। फिलहाल 2 दिन से हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला, बट आज वापस हम लोग को यहाँ पे लगभग 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों ऑब्वियसली जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचर रिटेल में हम लोग को अपर सर्किट देखने को मिले थे, तो उसके पीछे का वजह था कि सीसीआई का जो डिसीजन था वो इनके फेवर में ही था कि चलो इनको हरी झंडी मिल गई। बट अभी वापस यहाँ पे लोअर सर्किट, तो उसके पीछे के अभी कुछ कारण रहेगा, उसी को हम लोगों को यहाँ पे फॉलो जरूर करना है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो मैटर है शुरुआत हुई थी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, या फिर आप बोल सकते हैं सिंगापुर फोर्ट भी, ऐसा चाहे तो आप लोग एक बार बोल सकते, देखा जाए तो आर्बिट्रेशन ही है, बट ठीक है इंटरनेशनल लेवल के ये जो मामले रहते हैं उसमें अमेजॉन गया था। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो किशोर बयानी ने एक अर्जी दी थी, यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो ये मैटर है अमेजॉन के साथ इनका जो चल रहा है डिस्प्यूटेड मैटर है, उसमें फ्यूचर रिटेल को घसीटा ना जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर हम लोग बात करें सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की, हैज़ रिजेक्टेड द किशोर बयानीज लीड फ्यूचर ग्रुप्स डिमांड दैट द फ्यूचर रिटेल नॉट टू बी कंसिडर फॉर द आर्बिट्रेशन इन इट्स डिस्प्यूट विद द अमेजॉन। आप सभी लोग पता है अमेजॉन की जो यहाँ पे डीलिंग हुई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे तो आप लोगों को भी याद आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। द इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर हैज सेड द आर्बिट्रेशन प्रोसेस विल प्रोसीड विथ बोथ फ्यूचर रिटेल एज वेल एज फ्यूचर कूपन्स टू सोर्स अवेयर ऑफ द मैटर। दोस्तों यही फ्यूचर ग्रुप ने यही कहा था, मतलब जो ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो अमेजॉन के फ्यूचर कूपन के साथ यहाँ पे डील हुई थी। तो फ्यूचर रिटेल को आप लोगों ने इसको मतलब ये आर्बिट्रेशन में इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे क्लियर साफ बात यहाँ पे आर्बिट्रेशन ने बोल दिया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिंगापुर ने, कि नहीं हम लोग इस दोनों को यहाँ पे कंसिडर करने वाले, जो प्रोसीड यहाँ पे होने वाले दोनों के साथ ही यहाँ पे ये प्रोसेस चलने वाला है। एंड इसी के चलते हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल ऐसा लगा था कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो वापस उनके खिलाफ हम लोग को एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों यही चीज़ों से लेके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बट उनको यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है, एक्टिवली रहना है, तो ये मतलब बोलते हैं ना एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप लोगों ने न्यूज़ देखना चाहिए। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कोई तो और एक न्यूज़ आ जाएगी पीछे। इतना अलर्टनेस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कभी भी कुछ भी यहाँ पे होता रहता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में सारी चीज़ें वही बताई गई कि फ्यूचर रिटेल यही सिंगापुर आर्बिट्रेटर को ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें इस आर्बिट्रेशन के पार्ट में फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे ऐड नहीं किया जा, क्योंकि उनका कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे अमेजॉन के साथ यहाँ पे नहीं हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है लगभग 1430 करोड़ के आसपास, जो कि अमेजॉन के साथ उन्होंने डील किया था, वो किससे रिलेटेड था, वो फ्यूचर कूपन के साथ था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे
बात करें तो वो फ्यूचर कूपन को ही यहाँ पे इस आर्बिट्रेशन में यहाँ पे बोल सकते हैं इससे रिलेटेड प्रोसेस को आगे बढ़ाए, फ्यूचर रिटेल को इसमें ना घसीटे। बट आप सभी लोगों को पता है अमेजॉन तो बिल्कुल ऐसा करने वाला है नहीं। एंड ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो अमेजॉन ने भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्यूचर रिटेल के साथ या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के साथ जब वो डील कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप सिमिलर बिजनेस करने वाली जो कंपनीज रहेंगी, लगभग 12 कंपनीज की लिस्ट उन्होंने दी थी, जिससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था। एंड वो लिस्ट भी उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेटर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर सेंटर है उसमें प्रोवाइड की थी। एंड उसी बेस के ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया था, इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि इसको फिलहाल यहाँ पे रोकना चाहिए। एंड उस 12 कंपनी के लिस्ट में अमेजॉन का मतलब देखा जाए तो वॉलमार्ट था, फ्लिपकार्ट था, अलीबाबा था, एंड उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम था। सो इसीलिए यहाँ पे अमेजॉन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो पक्ष रहेगा वो उनके फेवर में यहाँ पे आ सकता है। एंड इसी के चलते ये वापस हम लोगों को ये जो मैटर है वो वापस यहाँ पे अटकते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वापस आप सभी लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अमेजॉन ने यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या किया है। तो अमेजॉन ने सेम चीज़ जो पुरानी थी उसी को यहाँ पे दोहराया है कि फ्यूचर रिटेल यहाँ पे आगे नहीं जा सकता, कैन नॉट गो अहेड विद द प्लान ₹24,700 करोड़ सेल। जो असेट रिलेटेड बातें हैं किससे रिलेटेड, अमेजॉन के कंसर्न के विदाउट, मतलब उसके बिना वो जा ही नहीं सकते। उनको प्रायर अप्रूवल यहाँ पे लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप कॉम्पिटिटर के साथ ही यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, मतलब हमारे साथ भी बिजनेस कर रहे हो, मतलब स्टेक यहाँ पे खरीदा है, एंड सेम चीज़ आप दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ भी यहाँ पे कर रहे हो। सो ये अमेजॉन का पक्ष है एंड इसी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ा डाउटफुल स्टेप है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो जो इंटरिम ऑर्डर पास किया था, अभी नाम में ही इंटरिम ऑर्डर है, सो उसका जो पीरियड रहता है वो टेम्पररी रहेगा, थोड़े से टाइम के लिए रहेगा, तो 90 दिन का ये टाइम पीरियड रहता है, आप देख सकते हो। सो अभी वो हम लोग को मतलब आगे जाते ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। सो वापस यहाँ पे जो आर्बिट्रेटिंग की जो प्रोसेस रहेगा आर्बिट्रेशन का वो हम लोग को वापस स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फ्यूचर रिटेल ने उससे पहले ही यहाँ पे बोल दिया, आप लोग देख सकते हैं, द फ्यूचर रिटेल हैज़ सेड द इंटरिम ऑर्डर इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन इंडिया। आपका जो ऑर्डर है इंडिया में कोई इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि ये जो डील हुई है इंडिया का जो कानून बना है उसके तहत यहाँ पे हो चुकी है। एंड जो भी यहाँ पे जो मैटर चल रहा है वो फिलहाल हमारे इंडियन हाई कोर्ट में यहाँ पे चल रहा है, एंड जो भी उनका फैसला रहेगा वो उनके ऊपर यहाँ पे बाइंडिंग होने वाला है। सो इसी के चलते आगे अभी क्या होगा वही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री की। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है अच्छा तरीके से ग्रो कर रहा था, बट ये कोर्ट के चक्कर में अटक गया, जो कि हम लोग को ये ट्रायंगुलर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। बट जो असेट यहाँ पे बेचे गए थे रिलायंस रिटेल को वो यहाँ पे फिलहाल हॉल्ट में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ फ्यूचर रिटेल मतलब ये भी पूछा गया कि ये जो हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका आउटकम कम आएगा, तो यहाँ पे बोला है कि जल्द से जल्द यहाँ पे आ सकता है, कमिंग डेज में यहाँ पे बोला गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट आप सभी लोगों को पता है ये बोलने की बातें होती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों ने लोन मोरेटोरियम की भी चीज़ें ईजिली वहाँ पे देखी होगी, बट यहाँ पे फ्यूचर रिटेल यहाँ पे ज़रूर एक कॉन्फिडेंट व्यक्त कर रहा है कि उनके पास सीसीआई का अभी एक मतलब बोलते हैं ना क्लीन चिट यहाँ पे मिल चुके फ्यूचर ग्रुप के जो डील के साथ थी, तो इसीलिए हाई कोर्ट में भी शायद से जीत उन्हीं के यहाँ पे हो सकती है, ऐसा फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पे मानना है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो ट्रायंगुलर यहाँ पे बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा मतलब फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम लोग देख के बात करें तो इतना इजीली ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पकड़ते चलो कि हाई कोर्ट का फैसला रिलायंस इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में आता है, तो सिंगापुर ने दिया हुआ ऑर्डर का क्या, तो इससे रिलेटेड भी बातें रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने की आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड एक अनसर्टेनिटी आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ, एक बहुत ही सिंपल वर्ड है कि अनसर्टेनिटी अगर बाजार में क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग को मतलब बोलते हैं ना स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है या फिर उसकी मूवमेंट रुक जाती है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल दोनों स्टॉक्स है, रिलायंस इंडस्ट्री भी है एंड फ्यूचर रिटेल है। फ्यूचर रिटेल में तो ऑलरेडी मतलब 160 से वो स्टॉक अभी आधा हो गया, आप लोग लगभग देख सकते हो, छोटे मोटे उछाल आते रहते हैं। एंड अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट इतना भाग रहा है बट रिलायंस इंडस्ट्री वही के वही मतलब बैठा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट बताती है कि ये जो फैसला रहने वाला है इसका जो फाइनल डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्यूचर रिटेल के हिसाब से, क्योंकि उनका सर्वाइवल यहाँ पे इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद गूगल के ऊपर जाके देख सकते हो कि खुद यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ने यहाँ पे बातें की थी कि अगर ये डील नहीं होती है
तो बिग बाज़ार के जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ये मेरी बातें नहीं है, मेरे वर्ड्स नहीं है, आप लोग गूगल के ऊपर जाके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी थी एंड बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। मतलब जल्द से जल्द उनको यहाँ पे कर्जा चुकाना है एंड उसके लिए फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, लिक्विडेशन का। एंड अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो ऑब्वियसली ये कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर क्यों गिरना चाहिए, ऐसा कोई गिरेगा मतलब ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं रहेगी, बट ये कोई सेलिब्रेशन वाली भी बात नहीं है कि एंटीला के नीचे जाके फटाके फोड़ देंगे एंड बोलेंगे कि डील कैंसिल हो गई करके, राइट। ऑब्वियसली झटका इनको भी लगेगा, बट इनके पास ऑप्शन ABCD बहुत ही अवेलेबल होते हैं एंड वो भी हम लोगों ने देख लिया, विदेश से इन्वेस्टर आते रहते। सो ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। किसी ने ये भी कमेंट में पूछा था सर क्या ये डील होना रिलायंस इंडस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब क्यों इतना इस डील में अटक के रहना, क्योंकि आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई एंड स्टॉक आगे भी नहीं भाग रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, 1500 आउटलेट्स यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाले, रेडीमेड मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिग बाज़ार सब कुछ रेडी है। कस्टमर मतलब वहाँ पे जो वर्कर भी रहेंगे, जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो स्टाफ रहेगा, राइट, सबके सब यहाँ पे कैसे रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे। उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, रेडीमेड मिल जाएगा, सिर्फ उनको एक अमाउंट पे करना है। सो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री इतने आसानी से वो चीज़ें जाने नहीं देगी एंड रिटेल के बिजनेस अभी तक मतलब शुरू भी नहीं हुआ है, उसको ग्रो करना है। तो ऑब्वियसली बिग बाज़ार अगर इनके हाथ में लग गया तो आप सभी लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड इससे हमसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री को सारी चीज़ें पता है, तो डेफिनेटली उनको वो डील चाहिए, इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा पे करने के लिए रेडी भी थे। सो देख लेते हैं दोस्तों आगे यहाँ पे क्या होता है, बट फिलहाल ये एक कहानी और एक ट्विस्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद से कल और परसों और भी कुछ न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, कि एक अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दे दिया कि फ्यूचर रिटेल के लिए वापस एक नाराज़गी वाली न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।